औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। हमारा रोज़मर्रा का मुशाहदा है कि अगर हम जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं गैस का, तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। आप एक सिलेंडर लें, उसके अंदर गैस डालें और उसके ऊपर जो है वो पिस्टन लगाएं और आप इसको करें गर्म। जैसे जैसे आप गर्म करेंगे पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस फैलती है और वॉल्यूम बढ़ता है। इसी को जो है वो चार्ल्स ने अपने जो है वो एक कानून की शक्ल में एक्सप्लेन किया। फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787 प्रेजेंटेड हिज लॉ दैट स्टेट्स द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ प्रेशर इज kept कांस्टेंट। गैस का जो वॉल्यूम है, किसी भी दी हुई गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेना है। केल्विन में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। व्हेन प्रेशर P इज कांस्टेंट द वॉल्यूम V of a given mass of gas is proportional to absolute temperature T. Mathematically it can be represented as volume directly proportional to टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर किस में, केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज़ इक्वल टू KT। K कहाँ से आ गया, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे K आ गया। तो V ओवर T, T नीचे ले जाएं, V ओवर T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, V ओवर T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। फिर K क्या है, K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। If temperature of the gas is increased, its volume also increase. When the temperature is changed from T1 to T2, the volume changes from V1 to V2. As both equations have same value of constant, therefore their variable are also equal to each other. V1 over T1 is equal to K, V2 T2 over K. इब्तदाई टेम्परेचर को T1 से ज़ाहिर कर दें और इब्तदाई वॉल्यूम को V1 से, तो V1 ओवर T1 का जवाब कांस्टेंट आएगा। अगर गैस का वॉल्यूम चेंज कर दें, V1 से V2 कर दें और वॉल्यूम चेंज कर दें, उसको T2 से ज़ाहिर कर दें, तो V2 ओवर T2 इज़ इक्वल टू आएगा कांस्टेंट, V2 ओवर T2 इज़ इक्वल टू K। तो K के बराबर होता है, तो लिहाजा V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। ये चार्ल्स का कानून है, इंतहाई आसान है, गैसेस के बारे में दिया हुआ है। पहला बॉयल्स लॉ पढ़ा था हमने, उसमें हमने जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। यहाँ पे हम जो है वो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर जब कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब तजर्बे की मदद से साबित कैसे करेंगे मेरा बेटा कि ये जो है वो कानून सही है या नहीं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। लेट अस टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन। एक गैस लें सिलेंडर के अंदर, उसके ऊपर पिस्टन लगाएं और उसको गर्म करना शुरू कर दें। इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब, initial temperature T1 is 25 degree centigrade. On heating the cylinder up to 100 degree centigrade, then its new volume V2 is about 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमारे पास गैस है, इब्तदाई वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ा के 25 से 100 कर दें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 62.5। इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज। जैसे हमने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वॉल्यूम जो है वो बढ़ा है। इससे साबित हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम गैस का बढ़ता है। तो इसको साबित कर सकते हैं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। इब्तदाई वॉल्यूम जो V1 है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है और V2 जो है वो 62.5 ओवर T1। टेम्परेचर जो है वो देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जमा करें तो 298। इसी तरह जो है फाइनल टेम्परेचर जो है वो T2 जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको में 273 जमा करें 273, तो ये 373 हो जाएगा। तो V1 ओवर T1 की वैल्यू पुट करें, V2 ओवर T2 की वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास आंसर जो आ गया दोनों साइडों का बराबर आ गया, 0.16 इज इक्वल टू 0.16। इसका मतलब V1 ओवर T1 बराबर है V2 ओवर T2 के, लेकिन शर्त ये है कि टेम्परेचर केल्विन में लिया जाए। चार्ल्स लॉ में मेरा बेटा एक लफ्ज़ आया एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेना है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं। लॉर्ड केल्विन जो है इंट्रोड्यूस्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या फिर केल्विन स्केल। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्राम 0 केल्विन, या फिर इसको मोर प्रिसाइजली कहें तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ गिवन द नेम ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो।
ज़ीरो केल्विन को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कह सकते हैं। ये -273 के बराबर होता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो की इस टॉपिक में आपने जस्ट डिफाइन याद करनी है। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आइडियल गैस उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। देखिए टेम्परेचर गैस का जैसे जैसे हम कम करते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि गैस जो है वो उसका वॉल्यूम कम होना बंद हो जाता है, गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और ठंडा करें तो गैस हो जाती है कन्वर्ट सॉलिड में। तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम ज़ीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन फ़र्ज़ी तौर पे वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, फ़र्ज़ी तौर पे। ठीक है, दैट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच an ideal gas would have zero volume is called absolute temperature. Conversion of Kelvin temperature to Celsius temperature and vice versa can be carried out as आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हो उसमें 273 जमा कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर हो उसमें से 273 माइनस कर दें तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा टेम्परेचर को चेंज करने का ये आप फार्मूला याद करें। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जमा करें तो केल्विन बन जाता है, और केल्विन में से 273 माइनस करें तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी देखें ये ज़ीरो केल्विन जो है वो बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 273 केल्विन जो है वो बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। 0 केल्विन बराबर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और 273 केल्विन जो है वो बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।